हेलो फ्रेंड्स। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग का अभी एग्ज़ाम्स है बीपीएससी 66 7, चूँकि 7 का एग्ज़ाम जो हुआ था, यानी कि 67वीं का हुआ था ना। 67वीं का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें पेपर आपका कैंसिल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका अगस्त में होने वाला है। क्लियर है? तो एग्ज़ाम का पैटर्न तो आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों का कहना है, ऐसे लोगों का कहना है कि सर मेरा 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर से नहीं हो पाया। तो आपको हम बता देते हैं कि बीपीएससी 67वीं में निकालने के लिए 2 चीज़ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक आपका करेंट अफेयर्स है ना। उसके बाद आपका जो है हिस्ट्री प्लस बिहार। ओके, तो निश्चित तौर पर इसका 1-2 वीडियो मेरा अपलोड है हिस्ट्री प्लस बिहार का, जो आपका पोस्टमार्टम कर चुके हैं 1901 से लेकर के आपका 1947 तक। तो पूरा बिहार से रिलेटेड है वो। और आपको देखना होगा तो और भी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। लगातार जो हम क्लास भी आपका सुबह 7 बजे जो है आपका एडू ई गुरुकुल पर भी क्लास ले रहे हैं। 7 से 8:30 बजे तक क्लास चलता है। निश्चित तौर पर उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, जो लोग आप नहीं जानते हैं। अब ये करेंट अफेयर्स देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड नहीं पता है, मन नहीं लगता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है लोग और उसके बाद बोलता है कि सर समझ में नहीं आ रहा। वो तो ऐसे हमारे लड़के मिले, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उसको आपको चीर फाड़ करना है, कैसे उसको आपको पढ़ना है, कहाँ से कलेक्शन आपको मिलेगा और कौन कौन सा बुक का आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा हम लोग को। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मिला, ये क्वेश्चन क्या है? 126वां संविधान संशोधन है। 126वां संविधान संशोधन, चूंकि आपको जानते हैं CAA या CAB, देख रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि ये जो है नागरिकता संशोधन बिल जो आपको आया था, ये 2019 में आया था। कब आया था बाबू? 2019 में आया था। एक वर्ड हमको यहां मिला, एक तो मिला आपका 126वां, चूंकि करंट का है। ये है आपका संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है, संविधान का अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है आपका 368 है। एक आपका क्वेश्चन यहां मिल गया, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा बेमेल है, तो 3 गो आपको देगा, 352, 356, 360, और चौथा आपको देगा 368। आपको लगेगा कि लग, तो वो क्या है कि आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन मतलब कि उस 3 गो आपको जो है भारत में 352 का, 56 का और 60 का। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद आपको 368 मिला। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नागरिकता संशोधन बिल 2019। मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्या याद दिला रहा हूं? आपको याद है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको जाकर के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो बिहार से ही बिलोंग करते थे। 9 और 2 कितना होता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया, वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 67वीं के प्री में एग्जाम में आया भी था, लेकिन वो दूसरे रूप में आया था। क्या आया था? अब क्या है कि CAA है, आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, आपको ट्रिक बता रहे हैं। बस 9 दिसंबर, इसमें आपको 1946 नहीं होगा, क्या होगा? 2019 होगा। क्या होगा? 2019। 2019 को जाकर के लोकसभा में, लोकसभा चूंकि जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है। और 9 और 2 11 भी होता है, यहां भी 11 हो जाएगा, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को जाकर के राज्यसभा में, यानी कि M वेंकैया नायडू, है ना। और दोनों सदन में जाकर के CAA, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जिसको एक्ट बोलते हैं, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट जिसको बिल कहा जाता है, वही जाकर के CAA है, CAB है। तो निश्चित तौर पर जो है आपको याद हो गया। और 12 दिसंबर दिखाई दे रहा है ना बाबू, 12 दिसंबर यहां लिख देते हैं। 12 दिसंबर जाकर के 2019 को जाकर के राष्ट्रपति का अंतिम सिग्नेचर हुआ, मोहर लगा, और मोहर लगने के बाद जो है जाकर को कानून क्या होगा? प्रभावी हो गया। पूरे देश में इसका हो हल्ला हंगामा हो रहा था, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ये जो है आपको छोड़ेगा नहीं, एग्जाम्स में आपको रिलेटेड जो आपको पूछता ही पूछता रहेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक इसके बारे में आप लोग याद करेंगे, और निश्चित तौर पर आपको याद करना ही होगा।
दूसरा चीज क्या है, यही जाकर के 126वां संविधान संशोधन है, यही 126वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि जो आपका भारतीय जो कह सकते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना था उसी में जाकर के संशोधन किया गया है। एक मूल बात ये आपको बता देते हैं कि अब 11 साल के स्थान पर जाकर के 5 साल भारत में रहने पर जाकर नागरिकता जाकर के इसके तहत जो है कि दी जाएगी, समझ गए, मोटा मोटी तौर पर। और आपका क्वेश्चन जो पूछा था वो तो आप लोग देखे ही होंगे, जो आपको प्री एग्जाम में जो पूछा था, तो निश्चित तौर पर आपको इसको याद करिएगा, ठीक है। अब है देखिए कि व्यस्त मताधिकार। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन जो लेवल जो पढ़ाने का जो तरीकाएं हैं, जो क्वेश्चन को बताते हैं, तो ऑप्शन को बहुत चीर फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका, ताकि आपको एक क्वेश्चन कम से कम आधा घंटा का समय लगे। तो इसी तरह से आपको पढ़ना होगा और हर सेक्शन से पढ़ना होगा, हम पढ़ाएंगे भी। 2-4 वीडियो मेरा आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास ये दोनों जो है हम लोग बीएसएससी सीजीएल का जो है स्टार्ट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम भी है, वेबसाइट का लिंक है, सबका है। तो जो लोग भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और क्लास में जुड़ना चाहेंगे वो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। व्यस्त मताधिकार के संबंधित है। आप लोग जानते हैं 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था ना। 61वां संविधान संशोधन जो है 21 वर्ष ले घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक संविधान में संशोधन की व्यस्त मताधिकार है। ओबीसी देखिए आपका आ गया, ये क्वेश्चन जो है अभी हाईलाइट है। ओबीसी, ओबीसी क्या है कि ओबीसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है, आएगा भी, तो निश्चित तौर पर उसको ध्यान देंगे। 127वां संविधान संशोधन है, जानिए, समझे ना। 11 अगस्त 2021 को नोट कर लीजिएगा, 11 अगस्त 2021 को जाकर के आपको 127वां, इसको बोलते हैं 127वां संविधान संशोधन, इसमें ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। अब 11 अगस्त जब आ गया तो निश्चित तौर आपको याद होगा क्या? खुदीराम बोस, याद है? बोलिए, बिहार से बात करें बाबू, खुदीराम बोस। आई मीन टू से डेट 30 अप्रैल 1908 की घटना है ना। खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, याद है ना आपको? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब मिला था? ये खुदीराम बोस को जाके फांसी की सजा जो है 11 अगस्त 1908 को ही दिया गया था, ठीक है ना। तो जहां से आपको मिलेगा निश्चित तौर पर उसको आप लोग याद कीजिएगा। मुजफ्फरपुर हत्याकांड चूंकि बिहार से रिलेटेड है, वर्ड जहां आया वहां सीधे डाल दीजिए, कोई आपका क्वेश्चन जो है छूटेगा ही नहीं, ठीक ना। 102वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था, 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो हुआ था, उसमें जाकर के क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, वो भी नोट कर लीजिएगा। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? तो 2018 में हुआ था। और ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? बोलिए। तो ये जो है 102 भी मिला, 127 भी मिला, है ना, 126 भी मिला, और एक जाकर के 61वां संविधान संशोधन भी मिला, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो इस तरह से आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपको अछूता नहीं रहेगा, ठीक है। और भी आपको बात बता रहे, शारदा एक्ट, शारदा जो है एक्ट जो है आपको याद होगा, ये बाल विवाह कानून से संबंधित है, बाल विवाह से रिलेटेड है ना, बाल विवाह। ये भी क्वेश्चन आपको आता है, बहुत बार आया है। और इसका जाकर के 1930 में जाकर के शारदा एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। शारदा एक्ट जो मत विलास शारदा का नाम सुनोगे, इसके जाकर के प्रणेता थे मत विलास शारदा। हमारा कहने का मतलब है मत विलास शारदा, ये जाकर के उन्हीं का जो है अग्रणी है कि जो भी बाल विवाह, चूंकि बाल विवाह समझ ही रहे हैं आप लोग, कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो सिस्टमेटिक, अब किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा उसका चीर फाड़ करते रहिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, रिजल्ट होना और ना होना ये सारा जिम्मेवारी अपने स्वयं अपने आप लीजिए, ठीक है। अपने आप लीजिए, किसी को कोसिए नहीं कि फलाने टीचर के पास हम पढ़ते थे रिजल्ट नहीं हुआ, फलाने बुक्स का हम अध्ययन नहीं किए उसमें कंटेंट हमको मिलता है वो नहीं कर पाए। स्वयं अपने आप को जिम्मेवार समझिएगा, ठीक है, क्योंकि भाग्य का निर्माता स्वयं अपने आप को है। अगर आपको बनाना है लाइफ तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको बना सकते हैं, और अगर आपको बिगाड़ना है तो बिगाड़ सकते हैं। गार्जियन क्या करेंगे? गार्जियन आपको पैसा देते हैं कि बेटा हमारा जाकर के बाहर में पढ़ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो निश्चित तौर पर इस तरह से पढ़िएगा तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कोई इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट करिएगा, और हमको जो है एक पूर्ण विश्वास है आपको बता देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास 754183
43 और 03 ये नंबर है। इस नंबर पर जो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी बीएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी देखिए क्या बोलते हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपको चल रहा है, आपको स्टार्ट होगा आपको अगस्त में। तो उसका भी हम लोग जो है क्लास जो है कि फ्री में क्लास, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट लगता है, फ्री में क्लास हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए। 7 तारीख से याद कीजिएगा, 7 जुलाई से 7 बजे से स्टार्ट है और प्रत्येक संडे को स्पेशल क्लास लेते हैं आपको करेंट अफेयर्स का। कभी आप लोग देख लेना बाबू, ठीक है ना। अपने आप पर मुझे घमंड नहीं है, लेकिन माँ का इतना आशीर्वाद है कि इतना आपको कंटेंट दे देंगे कि आप परेशान हो जाइएगा। जैसे आप देखते होंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में जाकर राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहाँ पर? दरभंगा में। तो किसके नेतृत्व में? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे जाकर के। उसके बाद जो है आपको कह सकते हैं 1916 में होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया? तो ये सब क्वेश्चन आपको जानना होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए सपोर्टेड कि आपका क्या बोलते हैं दांडी यात्रा के समय मुजफ्फरपुर में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, मुंगेर में किसके द्वारा किया गया, भागलपुर में किसके द्वारा किया गया, पटना में किसके द्वारा किया गया। ये सब सारा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। और आपको जो है पिछला बार भी हमने दिया था वीडियो, एक वीडियो से 18 जीएस आए थे, 18 आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आए थे। तो उसी टाइप से हम आपको दे रहे हैं। इस बार भी भगवान करे आप लोग का सहयोग रहेगा तो 18 का 50 क्वेश्चन आएगा। तो उसमें था मेरा कुछ और आपका ऑप्शन भी अभी मिल चुका है। अगस्त तक एग्जाम होगा, बिल्कुल आपका रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग निश्चित तौर पर पढ़िएगा, कोई टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए रामसर के बारे में भी दिया था। रामसर में जो दिया था हम लोग का वो बिहार से रिलेटेड था, ठीक है। तो रामसर के बारे में भी दिया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप भी जानते हैं कि रामसर क्या है, ठीक है ना, आर्द्र भूमि है। इसको जाकर के यूनेस्को जो बोलते हैं, आप लोग को याद होगा UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत सारे सोचते हैं लोग। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, निगेटिव नहीं बोल रहा है, सही है। तो रामसर साइट के बारे में जानना होगा कि रामसर आखिर है क्या, ठीक है ना। रामसर के बारे में, चूंकि आर्द्र भूमि है, क्या है ये, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जाकर के पहला जो सम्मेलन जो हुआ था वो जाकर के रामसर एक शहर है, कहाँ पर, ईरान में 1971 में, 1971 में। कब हुआ था? तो यहाँ पर लिख देते हैं 1971 में, ठीक है ना। अब देखिए वर्ड आ रहा है, ईस्वी आ रहा है, इसको चीर फाड़ करना है अभी हमको, ध्यान रखिएगा। तो 1971 में हुआ था और 1971 में जाकर यूनेस्को द्वारा जो है जाकर के इसको स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि यानी कि रामसर स्थल। उसमें बिहार भी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से जो है कि सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये भी इससे भी रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए थे, और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोग को जो रास्ता वे दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है आपको सब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जो आपको हम बता देते हैं कि रामसर साइट, ये जो देख रहे हैं ना रामसर साइट, आई मीन टू से डेट UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एक बहुत बड़ी संस्था है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व विरासत सूची। क्या बोलते हैं? विश्व विरासत सूची। ये जाकर के 1971 में, यानी कि 1971 में, है ना, 1971 में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं आर्द्र भूमि जाकर के घोषित किया गया था। ओके, रामसर स्थल जो है, ये रामसर जो वर्ड जो देख रहे हैं, ये रामसर जो वर्ड जो आपका है कहीं भी मिल जाएगा, लगता है कि हर जगह है। तो रामसर वर्ड जो है ये जाकर के ईरान का वर्ड है। कहाँ का है? ईरान, है ना। और 1971 में जाकर के यहीं से जाकर के स्टार्ट हुआ था। कहने का मतलब ये कि आपको 2-4 पॉइंट बता देते हैं, लिखवा देते हैं, और उसी में आपका जाकर के सही इसका आंसर मिलेगा। जैसे आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जाकर के पहला जो सम्मेलन जो किया गया था ईरान में, और ईरान में कहाँ पर? रामसर शहर है, जगह है, वहीं पर कब किया गया था? तो 1971 में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि ये शुरू कब किया, काम करना शुरू कब किया? तो काम करना आपका जाकर के शुरू 1975 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1975 ईस्वी में किया था। काबर ताल जो झील जो आप जो देख रहे हैं, काबर ताल झील, है ना, ये आपका बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में, यानी कि बिहार में ही स्थित है। कहाँ पर है ये? बिहार में। ओके,
और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बताए। जैसे भारत जो है रामसर साइट में जाकर के 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था, बिल्कुल ये भी जाकर के आपका सही बात है। भारत में रामसर साइट की कुल संख्या अभी कितना हो गया है, 49 हो गया है। ये 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। अभी रामसर स्थलों की संख्या जो है कितना है, 49 है। अगला है ऑप्शन में है कि रामसर साइट की सर्वाधिक जो संख्या जो है कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। वाह, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिला। अब मान लीजिए सपोज दैट ये देख रहे हैं आपका, क्या देख रहे हैं आपको, 1975 देख रहे हैं। 1975 में क्या हुआ था, 300 अनुच्छेद आर्टिकल की बात कर लीजिए, ठीक है। आर्टिकल की अगर बात करते हैं यानी कि 352 की अगर बात करिएगा तो 352 मतलब क्या हुआ, 1962, 1971 और 1975। ये 3 बार जाकर के भारत में जो है जाकर के आपात उपबंध, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात या आंतरिक गड़बड़ी के कारण जाकर के 352 का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जाकर के 1962 में कौन अटैक किया था, तो भारत पर चीन अटैक किया था, है ना। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और चाइना के तरफ से कौन थे, चाउ एन लाई, कौन थे, चाउ एन लाई, ठीक है ना। और ये 1971 में कौन थे, 1971 में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम सुने हैं ना, जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुने हैं ना, तो वही जुल्फिकार अली भुट्टो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बात हो रहा है, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान की तरफ से और हमारे इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी, यानी कि आपका पाकिस्तान अटैक किया था। कौन अटैक किया था, पाकिस्तान। उसी टाइप से जो है 1975 की अगर बात किया जाए, उस समय भी हमारे जाकर के इंदिरा गांधी थी और कोई समय देश जो है कि अटैक नहीं किया था, बल्कि आंतरिक, है ना, आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है जाकर के इमरजेंसी लगाया गया था। यानी कि अनुच्छेद जो है 352 का उपयोग जो है 3 बार भारत में किया गया है, वो चौथा आपका नहीं। 56 भी है, जिसको बोलते हैं 356 की मैं बात कर रहा हूं। 356 मतलब हो गया राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, और 360 जो है वित्तीय आपात है। तो भारत में एक बार भी वित्तीय आपात आपका लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन का आपका चीर फाड़ करिएगा तो निश्चित तौर पर आपको जो है कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि भारत तो आपका समझ में आ गया 1982 में शामिल हुआ था, है ना। उसके बाद जो है आपका कि ये काम करना जाकर के 1975 में स्टार्ट किया, कौन, रामसर, है ना। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो कह सकते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में बात करिएगा तो गुजरात, आर्द्रभूमि क्षेत्र सर्वाधिक जो है भारत में गुजरात में, यानी कि कहने का मतलब 34,700 वर्ग किलोमीटर में है। और वर्ल्ड में अगर जाइएगा, आपको वर्ल्ड में अगर विश्व में जाते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके में, है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि जो वाला देश जो है आपका यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि उसमें जो है 175 गो जाकर के स्थल जो उसमें शामिल है। ये 2 फरवरी को जाकर के रामसर, है ना, रामसर साइट दिवस के रूप में जाकर सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को जाकर के विश्व आर्द्रभूमि रामसर साइट कह सकते हैं, या विश्व आर्द्रभूमि विश्व दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछिएगा तो सबसे अच्छा आपको क्वेश्चन जो एराइज हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे समझिए कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा आप देखते हैं कि आप लोग मैप जो देखे होंगे इंडिया का, बे ऑफ बंगाल के जस्ट जो है कि कहाँ पर है, थोड़ा सा उत्तर की ओर है, वही है आपको जाकर के सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो है कि वर्ल्ड में बता रहा है, विश्व में व्हाइट टाइगर के लिए पॉपुलर है। किसके लिए पॉपुलर है, व्हाइट टाइगर के लिए पॉपुलर है, ठीक है। और वहीं पर जाकर के गंगा और ब्रह्मपुत्रा जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी नहीं बल्कि डेल्टा का निर्माण करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। तो सबसे बढ़िया जो है स्थल जो है वही है। और रामसर सूची में शामिल होने वाला जो प्रथम स्थल अगर बात करेंगे कभी कभी तो कुंबोर्ग प्रायद्वीप है। कौन है, कुंबोर्ग प्रायद्वीप। कुंबोर्ग प्रायद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और एक भी और हमको याद आ गया ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी आपका जो है विश्व का सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ ही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा सीधे ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। प्रशांत महासागर का नाम सुने होंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला जो क्वेश्चन आपको जो बीपीएससी में जो आया था देखे होंगे, इवेनो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से 2 क्वेश्चन आपको आया था, भारत के संदर्भ में आया था। अभी 5 जाकर के कंट्री जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बना है, जिसमें भारत भी है।
जो जाकर के 31 दिसंबर 2022 में उसका सेवा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड भी आपका 2 क्वेश्चन है। तो क्षेत्र आपको पता रहेगा, दायरे आपको पता रहेंगे, तो निश्चित तौर पर किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठिएगा तो निश्चित तौर पर आपको जो है कि क्रैक कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है। और हम आपको हिदायत देते हैं कि अभी से आप जुड़ जाइए करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स में जैसे ही आप घुसिएगा तो मॉडर्न आ जाएगा, है ना। जैसे अभी बंगाल का विभाजन की बात कर रहे थे, 1905 में जब हुआ था, तो राखी बंधन दिवस जो है बंगाल में सेलिब्रेट किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत में अगर बात करेंगे तो बिहार की अगर बात करेंगे तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती, है ना। जैसे होम रूल आंदोलन की हम बात कर रहे थे, तो होम रूल आंदोलन मतलब 1916 बाल गंगाधर तिलक। लेकिन बिहार की अगर बात करेंगे तो महजरुल हक की बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको पढ़ना है। और हम आपका चीर फाड़ जो है आपका सुबह में आप निश्चित तौर पर जो है यानी कि 7 AM जो है आपका रेगुलर रूप से जो है लाइव क्लास जो है हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। कब से? 7 जुलाई से। तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और बहुत भी अच्छा लगा होगा। अगर बुरा भी लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग क्या करेंगे, उसको कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनकलाब जिंदाबाद।